Sir, I cannot hear you. अच्छा बच्चे, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। Okay, sir. देखिए, डीसी मोटर जो है हमारे पास, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इन विच वी हैव टू यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और इस तरह से हम इसमें डीसी मोटर जो है इसके अंदर एक कॉइल लगाएंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल, और उसके अंदर दोनों एंड्स पे फोर्स प्रोड्यूस होगी और उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेसिकली कन्वर्ट होगी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हमारे पास घरों में पंखे होते हैं, छत के सीलिंग फैंस, या वाटर पंप्स जो हमारे घरों में लगे हैं, इनके अंदर डीसी मोटर होती है। डीसी मोटर बेसिकली काम क्या करती है? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका पहला पॉइंट आपने याद रखना है डीसी मोटर का। और फिर दूसरा पॉइंट इसका है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देयर आर टू डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, नॉर्थ और साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कहां से कहां तक बन जाएगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसको हम डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर दिया। इसके बाद आपने इसके बीच में ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ए बी सी डी। और इनके दोनों के एंड्स जो हैं, दोनों एंड्स वो एक स्प्लिट रिंग के साथ लगा दिए, मतलब वेल्ड कर दिए, कनेक्ट कर दिए। पहला पॉइंट क्या हुआ इसका? पहला पार्ट मैग्नेट्स, नॉर्थ से साउथ। दूसरा पॉइंट इसका हुआ दिस वन, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसका एक और नाम भी होता है बुक्स में, आर्मेचर। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉइल है वो एक सेंट्रल रॉड के ऊपर रोटेट करती है, एंड दिस रॉड इज नेम्ड एज पी क्यू रॉड, इज कॉल्ड एक्सल। एक्सल का मतलब होता है सेंट्रल रॉड अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट कैन रोटेट। लाइक अगर आप अपनी साइकिल, बाईसाइकिल देखें तो उसकी जो पेडल्स हैं, उनके दरमियान में जो दो पेडल्स के दरमियान में रॉड लगा होता है, उसको बोलते हैं एक्सल। सो पी क्यू इज द एक्सल। अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई: मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल जिसका नाम आर्मेचर है, ए बी सी डी, और इसके दोनों एंड्स वेल्ड हुए हैं मेटल के रिंग्स के साथ, स्प्लिट रिंग्स के साथ। और बीच में इनके एक रॉड है जिसके ऊपर ये रॉड, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है रोटेट करेगी। तो इस रॉड को, पी क्यू को, हम बोलते हैं एक्सल। ये तीन पॉइंट हो गए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाए कि ये जो दोनों एंड्स मेटल की स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं, एक्स और वाई के साथ, इनको बोलते हैं कम्यूटेटर। और ये बीच में से ब्रेक होते हैं, इनका गैप होता है। और इन दोनों कम्यूटेटर्स की बैक साइड पे ये जो ब्लैक स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेस, जो कि इन दोनों एंड्स को फेस टू फेस रखते हैं, आगे पीछे नहीं होने देते। इसके बाद हमारे पास स्विच है, वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको रिएस्टर कहती हैं। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। उसके बाद ये सोर्स है, बैटरी, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द अदर कार्बन ब्रिज। सो एक्स एंड वाई आर कार्बन ब्रिजेस, और इनके बीच में ये कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग्स। बीच में पी क्यू एक्सएल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर है, और ये नॉर्थ साउथ। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है टोटल। अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग पे देखिए आपने, जब इसको स्विच को ऑन करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो अब आप देखिए करंट जो है वो, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम हेयर इंटर दिस एंड देन मूव देयर। दिस इज फ्लो ऑफ करंट।
जो कि इस तरह से आएगा वापस, और इस तरह से दूसरे एंड से होके बैटरी में दोबारा आ जाएगी। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ करंट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि अब ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल ने रोटेट करना है। तो वो रोटेट कैसे करेगी कि जब आपने, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और करंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं, दोनों में 90 का एंगल है। जब आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो आपकी फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में होगी, सेकंड फिंगर ए से बी की तरफ होगी, और जो थंब होगा वो, अब आप देखें, थंब नीचे की तरफ जाएगा। थंब विल मूव डाउन, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ए बी साइड को नीचे लेके जाएगी। मुझे ये बता दें बच्चे, ये समझ आ गया? Yes, sir, when we use the Fleming's left hand rule. Yes, of course, we are using this flaming left hand rule. फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ, सेकंड फिंगर ए से बी, और तो जो थंब होगा दैट विल मूव डाउन। इसका मतलब है ए बी Yes, साइड विल मूव डाउन। ओके। अब जब करंट बी से सी और फिर सी से डी पे आएगा, तो अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो वही हुई नॉर्थ से साउथ, और करंट जो है, अब पहले ए से बी जा रहा था और अब सी से डी आ रहा है। अब इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोबारा लगाएं, तो अब जो सी डी साइड है वो कहाँ पे मूव करेगी? अपवर्ड। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो yes, sir, अपवर्ड it लगे। be upward. जी। तो इस तरह से जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैं इसको अलग से बना देता हूँ। एक के ऊपर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और एक के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो इस डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स की वजह से क्या होगा? दिस विल स्टार्ट टू रोटेट लाइक इज दैट। ये देखिए, ये रोटेशन, सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, और जो ए बी साइड है वो नीचे की तरफ। तो इस तरह से इस कॉइल में टर्न प्रोड्यूस हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो आपने करा क्या है, बेसिकली करंट दिया, करंट से फोर्स प्रोड्यूस करी, और वो फोर्स जो है दिस विल प्रोड्यूस द मोशन, मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई नॉन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी में। दोबारा सुनो बच्चों, कि जब आपने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, तो एक साइड पे फोर्स जो लगेगी वो नीचे होगी, दूसरी तरफ जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से इसके अंदर टर्न काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली किस वजह से प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो दिस डिवाइस, डीसी मोटर, एक्चुअली कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने शुरू में इसका प्रिंसिपल पढ़ा था। अच्छा, अब इसके फंक्शन देख लें, आपको फंक्शन पता होने चाहिए। आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। कॉम्यूटेटर जो है वो फ्लो को वन डायरेक्शन रखती हैं, और इसके साथ कार्बन ब्रशेस जो हैं वो इनको टाइट करके रखते हैं ताकि ये रिंग्स आगे पीछे ना हो जाए। रियोस्टेट जो है वो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करता है, जिससे करंट कंट्रोल होता है। जी बेटा जी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं ये सारी आगे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। दिस वन, इसको एक दफा आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। जी प्लीज इसको रीड कर लें एक दफा। जो अभी मैंने बोली थी वो सारा डायग्राम के मुताबिक लिखा हुआ है। Okay, sir. अच्छा जी,
आप देखें इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये पर्पस एक एक नंबर का आ जाता है, जैसे द पर्पस ऑफ द कम्यूटेटर इज देन टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप whenever the commutator changes contact from one brush to the other brush. This ensures that the loop will always be turning in one direction. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये फैक्टर्स हैं कि जो रोटेशन आपने प्रोड्यूस की है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस की है, उसको अगर आपने इंक्रीज करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर वन, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइड लूप। मतलब आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 थे उसको 200 कर दें तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और रोटेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह से इंक्रीज द करंट, करंट जो था वो हैवी करंट फ्लो करवा दें, फिर भी रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी। प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके अंदर आर्मेचर के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दे, क्योंकि वो भी करंट के फ्लो करने से मैग्नेटाइज होगी और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और फाइनली फोर्स या रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो टू इंक्रीज द rotation in the coil, we have to increase these three things: number of turns, current, and using soft iron core. जी बेटा, any question? No, sir. Okay. फिर इसके साथ एक चीज ये भी देख लें कि फोर्स होना मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीजें लिखी हैं, इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट देखते हैं। ये आपके पास क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। फर्स्ट फिंगर Yes. आपने इस डायरेक्शन में रखनी है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो इनटू द पेपर हो, और ये आपने पॉजिटिव चार्ज Current इंटेंसिफाई। or the Sir, the current must be inside or the magnetic field. ना, करंट इज दिस, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, करंट इज So दिस। X. So sir, if X is inside the page, then like how would we know that what is inside the page? Like what property is inside the page? हेयर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉसेस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन Okay. इनटू प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉसेस जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और ये पॉजिटिव Okay. चार्ज जो है ये करंट आ रहा है। तो फर्स्ट फिंगर आपने क्रॉस की डायरेक्शन में रखना है, सेकंड फिंगर लेफ्ट से राइट की तरफ रखना है। सो यू विल सी कि आपका जो थंब होगा दिस विल मूव अपवर्ड। मतलब इस बीम के ऊपर, पॉजिटिव बीम के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इसको कहाँ पे ले जाएगी, अपवर्ड। Yes, sir. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लिया आपने। फर्स्ट फिंगर आप रखें क्रॉस की डायरेक्शन में, मतलब इनटू द पेपर। Yes. सेकंड फिंगर रखें ये लेफ्ट से राइट की तरफ, एंड देन स्ट्रेच द थंब। थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, Upward. अपवर्ड। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज इस तरह से एंटर होगा तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी। अब ये चीज अगर हम चेंज कर दें, अगर हम क्रॉस की जगह डॉट लेते हैं तो डॉट का मतलब ये होगा कि नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज Out of टूवर्ड the page. टूवर्ड्स यू या आउट ऑफ द प्लेन, और ये पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड फिंगर इसकी डायरेक्शन में रखें, तो अब आप देखें आपका थंब किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दिस विल मूव इट डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। अभी आप ये करें कि इस टॉपिक को जरा सारे को रिवाइज कर लें, फिर मैं इसके पास पेपर्स आपको शुरू करवाता हूँ। Okay, sir.